मैं नहीं समझ पा रहा कि हम लोगों के जाने से कौन सा पहाड़ टूट जाता। हम जाएंगे, आप हमारी यात्रा की वीडियोग्राफी कराइए, हम जनता की वकालत करेंगे और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि सरकार जहां आज बैठी है, जनता की बदौलत बैठी है। अधिकारी यहाँ नहीं बैठा सकते, अधिकारी 2-4 सीट जिता सकते हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद लगातार सियासत देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया जो कि 15 लोगों का प्रतिनिधि मंडल है। आज वो संभल हिंसा के दौरा करने के लिए पहुंचने वाला था, लेकिन सरकार ने फिलहाल उस पर अभी रोक लगा दी है, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार सरकार हमें वहां जाने से क्यों रोक रही है और सच आखिरकार क्यों छिपाया जा रहा है। उसी 15 सदस्यीय टीम में जो है हरेंद्र मलिक जी हैं, जो कि मुजफ्फरनगर से सांसद भी हैं। सर, जो एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप लोगों को एक डेलीगेशन जो है वहाँ भेजा जा रहा है आज, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है कि वहाँ भी प्रशासन जो है वो इस पर रोक लगा रही है। क्या कहेंगे इस पूरी घटनाक्रम पर? देखिए, निंदनीय करत है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर प्रतिनिधि ना भी होते तो भी प्रदेश के, देश के नागरिक तो हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा मामला हो गया और हम जाकर के वहाँ ग्राउंड रियलिटी भी ना देख पावे। इसमें सरकार को रोकना ये तो आपत्तिजनक भी है और निंदनीय भी है। मैं नहीं समझ पा रहा कि हम लोगों के जाने से कौन सा पहाड़ टूट जाता। हम जाएंगे, आप हमारी यात्रा की वीडियोग्राफी कराइए और एक एक बात उसमें वीडियो में आ जाएगा। अब तो ऑडियो में तो केवल माउथ लैंग्वेज ही आवे, टंग लैंग्वेज, और वीडियोग्राफी में तो बॉडी लैंग्वेज भी आ जा। आप वीडियोग्राफी कराते, अपने जो समझदार लोग हैं उन्हें साथ लगा देते, पर जाने देते कम से कम जो भी पीड़ित पक्ष है, कोई भी पीड़ित पक्षों में किसी एक को नहीं कह रहा, उसे विश्वास तो खड़ा होगा कि तुम्हारे साथ तेरे लोग खड़े हैं। हम जनता के वकील हैं, हम जनता की वकालत करेंगे और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि सरकार जहां आज बैठी है, जनता की बदौलत बैठी है। अधिकारी यहाँ नहीं बैठा सकते, अधिकारी 2-4 सीट जिता सकते हैं, पर जनरल इलेक्शन में इतना नहीं, 10-20 हज़ार वोट खराब कर देंगे, अधिकारी से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो अब जो होना था वो हो लिया। अब कम से कम ये तो पता लगे कि अधिकारियों ने किया है या हमने किया है। हम जाएंगे, अभी तो हमें एक तरफ से सूचना मिल रही है, या तो प्रेस के माध्यम से मिल रहे हैं या सूचना मिल रही है जो हमारे परिचित लोग वहाँ हैं उनसे। तो और जो सरकार सूचना दे रही है, प्रेस की सूचना में, सरकार की सूचना में और हमारे साथियों की सूचना में अंतर है। इसलिए हम चाहते हैं ग्राउंड पर जाकर के देखकर। क्वेश्चन मार्क कई हैं भाई। ये 19 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर होता है, 19 तारीख को सर्वे हो जाता है, 20, 21, 22, 23 कुछ नहीं होता, 24 में फिर 7:30 बजे चले जाते हैं। आपको 4 दिन मिले थे, अगर आपको लग रहा था सर्वे पूर्ण रह गया तो दोबारा करना था, तो यार वहाँ के संभ्रांत लोगों को बुला करके, इंतजामिया कमेटी को, दूसरे नागरिकों को, इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला करके बात कर लेते, उनसे बैठा करके बात करते। मैंने तो देखा यार, त्योहार होते हैं ना, होली, दिवाली, बकरीद, दशहरा, गंगा स्नान, गुरु पर्व, इन पे भी सब पे बात की जाती है। सब में सबसे पहले मीटिंग होती है, हर थाने पे मीटिंग होती है। और ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट मामला था, बड़ा महत्वपूर्ण मामला था, तो ये इन्हें करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। उसी प्रशासन पर फिर सरकार भरोसा कर रही है, जो एक लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन जिस तरीके से भी माता प्रसाद पांडे जो हैं उनका बयान निकल के आया, उन्होंने बोला है कि ये हमें आखिर वहाँ क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्या हमारे जाने से वहाँ क्या अशांति पैदा हो जाएगी। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये सरकार जानबूझकर अपने कार्यों पर पर्दा डालने के लिए हमें रोक रही है। तो आपको भी लगता है कि क्या सरकार ये सब जानबूझ के कर रही है? मैंने तो पहले ही कहा कि सही तथ्य जनता के सामने ना आवे, उनको छुपाने के लिए, अधिकारियों के कुकृत्य पर पर्दा डालने के लिए, अधिकारियों के बहकावे में आकर के सरकार ऐसा कर रही है। सरकार तो ये भी कह रही है ना कि आप लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, बेवजह आप लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ माहौल ख़राब हो सकता है, हिंसा भड़क सकती है, इस तरह की चीज़ हो सकती है, इसलिए वो नहीं जाने दे रहे, इसीलिए वहाँ हम जहाँ जहाँ के हैं वहाँ हमने सब माहौल ख़राब कर दिए। मैं मुजफ्फरनगर को बिलोंग करता हूँ, वहाँ कहाँ हिंसा भड़क गई यार। हम प्रदेश के नागरिक हैं,
मैं ये कह रहा हमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बिना समझे, प्रदेश के नागरिक तो हैं, हमारे मूवमेंट पे इन्हें क्या आपत्ति है? हमारी वीडियोग्राफी कराइए, हमारे साथ जो इनके समझदार लोग हैं उन्हें लगा दीजिए। हम तो हर तरह का सहयोग करने को तैयार है। आगे क्या रुख रहेगा आप लोग, अगर मान लीजिए नहीं जाने दिया जाता है तो क्या आप लोग करेंगे पार्टी की तरफ से? देखिए, समाजवादी तोड़फोड़ और हिंसा में विश्वास नहीं करते। हम लोग जनता के वकील वकालत करने का प्रयास करेंगे। हम असंवैधानिक काम तो कोई करे नहीं। अब भाई ये हम जाने का प्रयास करेंगे, रोकेंगे रुकेंगे? मतलब जाएंगे लेकिन आप वहाँ आज जाएंगे, अच्छा। प्रयास करेंगे जाने का। अब ये बलात् तो जा नहीं सकते हम, कहाँ लड़ पाएंगे इतने लोगों से। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि ना रोको किसी को, जाने दो। उनके साथ वीडियोग्राफी लगा दीजिए, वीडियोग्राफर कर रहेगा। प्रेस तो खुद ही वीडियोग्राफी कर लेती है सारी। तो यार क्या कोई पब्लिक इतना गैर जिम्मेदार है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कि वो ऐसी उत्तेजक बात करेगा जिससे प्रदेश का नुकसान हो जावे? हम ये मानते हैं देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। और जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीतिक आदमी संवेदनशील होता है और इससे बड़ी संवेदना का समय कोई आया नहीं। हम संवेदनशीलता दिखाते हुए जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग संवेदनशील नहीं रहे, जिनकी संवेदना एक तरह से लुप्त हो गई है, वो हमें रोकने का काम कर रहे हैं। जी, आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मंत्रियों को भी एक जो कहा जा रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं। चुनावों में भी देखने को मिला था, उपचुनाव में, और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली। तो आपको लगता है कि ये सारे नारे कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये उनका भाजपा का आपस का झगड़ा है, एक करने का। आपको पता है दिल्ली और लखनऊ में झगड़ा चल रहा है। आप ही लोग तो बताते हो और आप ही हमसे पूछते हो। तो उसमें सबको एक रखने की बात उन्होंने कही होगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी जो कि हरेंद्र मलिक सांसद है मुजफ्फरनगर से, और आज ये भी जो है उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है जो कि आज संभल जाने वाले हैं। लेकिन अब बहरहाल सरकार ने फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस पर रोक लगाई गई है। देखना होगा कि किस तरीके से ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और जनता से मिल पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, Daily 24 भारत, दिल्ली।